केदारनाथ मंदिर हिंदुओं के प्रमुख तीर्थों में से एक है। उत्तराखंड राज्य में बर्फ की चादरों से घिरा भगवान शिव का यह अनुपम निवास लोगों की आस्था का विषय है। मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसके चमत्कारों की कहानी भी विश्व प्रसिद्ध है। यह धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो उत्तर भारत में स्थित है। साथ ही यह उत्तराखंड राज्य के छोटे 4 धामों में से एक है। केवल उत्तर भारत से ही नहीं बल्कि विश्व के और भारत के कोने कोने से दर्शनार्थी यहाँ पर आकर भगवान शिव के पवित्र निवास के दर्शन करते हैं। नमस्कार, मैं हूं नमिता और आप सभी देख रहे हैं फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केदारनाथ धाम से जुड़े हुए इतिहास, उसकी भौगोलिक परिस्थिति और कुछ अन्य बातों के बारे में। भगवान शिव का यह पावन धाम अत्यधिक बर्फ जमा होने के कारण शरद ऋतु में 6 माह के लिए बंद रहता है, परंतु यह एक चमत्कार और आश्चर्य बना हुआ है कि 6 महीने किसी के मौजूद न होने के बावजूद भी मंदिर में दीपक जलता रहता है। इसके पीछे के रहस्य को आज तक कोई भी नहीं जान पाया। साथ ही आप सब 2013 में मंदिर और उसके आसपास के एक क्षेत्र में आई विशाल बाढ़ त्रासदी से तो परिचित होंगे ही। इस बाढ़ ने पूरा क्षेत्र तहस नहस कर दिया और मंदिर की एक ईंट भी नहीं हिली। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इस मंदिर से जुड़े अन्य कई रहस्य मशहूर हैं। ऐसा माना जाता है कि 400 वर्षों तक यह मंदिर बर्फ में दबा रहा। और भी कई किस्से और कहानियां प्रचलित हैं। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत धाम से जुड़े चमत्कारों और महिमा के साथ उसके निर्माण, इतिहास, वास्तुकला इत्यादि के बारे में। अगर हम केदारनाथ मंदिर की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो केदारनाथ धाम गढ़वाल हिमालय की विस्तृत पर्वतमाला की गोद में समुद्र तल से 3538 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों और 5 केदारों में से एक है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है और शिव जी के उपासकों के लिए सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है। हिमालय की निचली पर्वत श्रृंखला के बीच विशाल बर्फ से ढकी चोटियों, मनमोहक घास के मैदानों और जंगलों के बीच हवा भी भगवान शिव के नाम से गूंजती हुई प्रतीत होती है। चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास और मंदाकिनी नदी के तट पर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित केदारनाथ आसपास के पहाड़ों के दृश्य का एक अद्भुत नजारा प्रस्तुत करता है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह यात्रा थोड़ी कठिन मानी जाती है। तीर्थयात्री मंदिर तक ट्रैक कर सकते हैं या गौरीकुंड से टट्टू या पालकी द्वारा मंदिर तक पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख और सुंदर स्थानों से सुसज्जित केदारनाथ मंदिर की ओर जाने वाला मोटर योग्य मार्ग गौरीकुंड तक फैला हुआ है। उसके बाद केदारनाथ मंदिर की ओर 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। पोनी और पालकी आसानी से उपलब्ध हैं। यात्रा के व्यस्ततम मौसम में कोई भी हेलीकॉप्टर सेवाओं का लाभ भी उठा सकता है। आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर की प्रकृति के बारे में। केदारनाथ मंदिर पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ है। इसके एक तरफ 22,000 फुट ऊंचा केदार पर्वत, दूसरी और तीसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड का पहाड़ और 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़ है। यही नहीं बल्कि इस मंदिर के आसपास 5 नदियों का संगम भी है। इन नदियों में मंदाकिनी, स्वर्ण गौरी, सरस्वती, शीर गंगा और मधुगंगा शामिल हैं।
जिनमें से मंदाकिनी नदी आज भी मंदिर के पास से बहती है। यहाँ पर प्रकृति का प्रकोप कभी भी आ जाता है और बादल फटने और भारी बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, परंतु इस ज्योतिर्लिंग का आधा भाग नेपाल के पशुपतिनाथ में स्थित है। मान्यता है कि केदारनाथ में भगवान शिव के वृषभ अवतार का पीठ का भाग है और पशुपतिनाथ में उनके मुख का भाग है। पंच केदार की कथा के अनुसार जब बैल रूप में भगवान शिव पांडवों से भागते हुए जमीन के नीचे चले गए थे, तब भीम ने उनकी पूंछ और कुबड़ पकड़ लिए थे। तब केदारनाथ मंदिर में उनका पीठ वाला भाग बाहर आया था, तो वहीं पशुपतिनाथ में उनके मुख का भाग जमीन से बाहर आया था। इसीलिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा पशुपतिनाथ की यात्रा पूरी करने के बाद ही पूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि 400 वर्षों तक यह मंदिर बर्फ में दबा रहा और जब इसे बाहर निकाला गया तो यह पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार 13वीं से 17वीं सदी के मध्य 400 वर्षों के लिए एक छोटा हिमयुग आया था। इस हिमयुग में हिमालय का एक विशाल क्षेत्र बर्फ में लुप्त हो गया था। यह मंदिर भी इस क्षेत्र में शामिल था। वैज्ञानिकों का कहना है कि आज भी मंदिर के पत्थरों और दीवारों पर इसके साक्ष्य पाए जाते हैं। आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर से जुड़े हुए इतिहास और किंवदंतियों के बारे में। केदारनाथ मंदिर बुराई का नाश करने वाले और मानव जाति के रक्षक भगवान शंकर का निवास है। यह हिंदुओं के सबसे पवित्र धार्मिक स्थानों में से एक है। केदारनाथ का इतिहास काफी अद्भुत और रोचक है। इसके बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। पहली कहानी इस प्रकार से है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार और महान तपस्वी ऋषि नर और नारायण केदार पर्वत पर भगवान शंकर की तपस्या करते थे। उनकी कठिन तप से प्रसन्न होकर शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार उस स्थान पर हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करने का आशीर्वाद प्रदान किया। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है कि कहा जाता है कि यह जगह उन महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है जहां कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए गए थे। ऐसा माना जाता है कि वे अपने भाइयों और रिश्तेदारों को मारने के अपराध बोध से ग्रस्त थे और शिव जी की कठिन तपस्या कर उनका आशीर्वाद पाकर इस बोझ को कम करना चाहते थे। इस जगह की लोकप्रियता के पीछे इससे जुड़ी कहानियां प्रचलित हैं। मान्यता अनुसार शिव शुरू में पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे और इसीलिए वे गुप्त काशी में छिप गए थे। फिर भगवान शिव ने बैल का रूप ले लिया और गढ़वाल हिमालय में घूमने लगे ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। परंतु पांडवों ने शंकर जी को पहचान कर उन्हें ढूंढ ही लिया। इस पर भगवान भोलेनाथ ने हमेशा के लिए भूमिगत होने का फैसला किया और जमीन के नीचे गोता लगा दिया। पांडवों में से एक भीम ने बैल के रूप में शिव जी को पकड़ने की कोशिश की, परंतु वे कुबड़ और पूंछ ही पकड़ पाए। इसलिए आज भी केदारनाथ धाम में भगवान शंकर के रूप में बैल के कुबड़ की पूजा की जाती है। आइए बात करते हैं केदारनाथ धाम के आर्किटेक्चर के बारे में। केदारनाथ मंदिर की सही उम्र के बारे में कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है कि यह जगह लगभग 1000 वर्षों से हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। अगर अब ना भी माने तो इस मंदिर का अस्तित्व 1200 वर्षों से भी पुराना है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे भी अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार
मौजूदा लिखित प्रमाण के अनुसार इसका निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ। एक कथा के अनुसार इसका निर्माण पांडवों के वंशज महाराज जन्मेजय ने करवाया था, परंतु ग्वालियर से प्राप्त हुए सबूतों के अनुसार 10वीं शताब्दी के लगभग मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास आदिगुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। 32 वर्ष की आयु में इस मंदिर के समीप ही शंकराचार्य ने महासमाधि ली थी और मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि स्थित है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण भूरे रंग के कटवा पत्थरों के मजबूत एवं विशाल शिलाखंडों द्वारा किया गया था। पत्थर की बड़ी बड़ी पट्टियों को इंटरलॉकिंग तकनीक के द्वारा जोड़ा गया था। यह मंदिर 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 85 फीट, लंबाई 187 फीट और चौड़ाई 80 फीट है। तो वहीं मंदिर की दीवारें लगभग 12 फीट मोटी हैं। केदारनाथ मंदिर का प्रमुख आकर्षण शिवलिंग का आकार है, जिसकी परिधि लगभग 3.6 मीटर या फिर 12 फीट है और ऊंचाई भी 3.6 मीटर या 12 फीट है। मंदिर के सामने स्थित छोटे से हॉल में माता पार्वती के साथ साथ 5 पांडवों की प्रतिमा भी बनी हुई है। मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने स्थित कमरे में भगवान शिव, पांडव, द्रौपदी, नंदी, वीरभद्र के साथ साथ हिंदू धर्म के अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी हैं। मंदिर के द्वार के सामने नंदी की बड़ी सी मूर्ति विराजमान है। केदारनाथ मंदिर के खुलने की तिथि और समय अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर निर्भर करता है और महाशिवरात्रि पर इसे घोषित किया जाता है। हालांकि मंदिर बंद होने की तारीख आमतौर पर हर साल अक्टूबर-नवंबर में भाई दूज के अवसर पर पड़ती है। यह श्रद्धेय ज्योतिर्लिंग साल भर में सिर्फ 6 महीने खुलता है, जबकि भारी हिमपात के कारण बाकी के 6 महीने बंद रहता है। ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर के पुजारी हिंदू कैलेंडर के पंचांग के आधार पर केदारनाथ मंदिर के पट खुलने की तारीख तय करते हैं। केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर से अपनी यात्रा शुरू करती है और चौथे दिन समाप्त हो जाती है, जब केदारनाथ मंदिर के कपाट तीर्थयात्रियों के लिए खुलते हैं। जुलूस में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। मंदिर के पट बंद होने के दिन मंदिर के पुजारी केदारनाथ मंदिर की मूर्ति को ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में स्थानांतरित करते हैं। तीर्थयात्री वहां जाकर भी भगवान शिव का आशीर्वाद ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारी हिमपात के कारण 6 महीने के लिए मंदिर के पट बंद किए जाते हैं, तो मंदिर के पुजारी ससम्मान केदार बाबा की मूर्ति को ऊखी मठ में स्थानांतरित करते हैं। कपाट बंद करते वक्त मंदिर में दीप प्रज्वलित किया जाता है और ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है कि 6 महीने मंदिर के आसपास किसी के न रहने के बावजूद भी मंदिर का दीपक जलता रहता है और पूजा भी होती रहती है। 6 महीनों बाद जब मंदिर के पट खोलकर भगवान को ऊखी मठ से वापस केदारनाथ धाम लाया जाता है, तो दीपक भी उसी प्रकार जलता हुआ मिलता है और मंदिर की साफ सफाई भी उसी प्रकार रहती है, जैसा कि मंदिर के कपाट बंद करते समय हुई थी। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है और ये कर्नाटक के वीर शैव समुदाय के लोग ही होते हैं। हालांकि बद्रीनाथ मंदिर के विपरीत केदारनाथ मंदिर में रावल स्वयं पूजा नहीं करते हैं, बल्कि उनके निर्देशों पर पूजा उनके सहायकों द्वारा की जाती है। यही रावल जाड़े के मौसम में पीठासीन देवता के साथ ऊखी मठ जाते हैं।
और वे रोटेशन प्रणाली से क्रमशः 1 वर्ष के लिए प्रधान पुजारी बनते हैं। अत्यंत कठिन मौसम की परिस्थितियों के कारण केदारनाथ मंदिर केवल अप्रैल और नवंबर के महीनों के बीच आम जनता के लिए खुलता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। मिलूंगी फिर से आपसे अगली बार कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।